लेकिन आज सियासत जिस तरह से घूम रही है वो बताता है कि दिल्ली में कहें कि क्या कुर्सी की कमान मिलने वाली है उस चेहरे को जो एक चौंकाने वाला चेहरा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आज जब विधायक मिले हैं सुनीता केजरीवाल से तो एक नई कहानी यहां बनती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। रामलीला मैदान में दिखा भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। राजधानी दिल्ली का सियासी पारा हाई है। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेता तिहाड़ पहुंच गए हैं। जो बाहर है उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया। केजरीवाल पर शिकंजा कसा तो उन्होंने अपनी टीम के लोगों को ही फंसाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि अपने घोटाले का हैंडओवर देने लगे। ईडी के दावों को माने तो केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सौरभ भारद्वाज और आतिशी वही नेता हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनका संदेश लेकर जनता के बीच जाया करते थे, लेकिन विजय नायर से इन दोनों का नाम जोड़कर केजरीवाल ने पूरी पार्टी को चौंका दिया। भ्रष्टाचार के खेल में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को लपेटा तो दोनों नेताओं की बौखलाहट सामने आ गई। कल तक जो मीडिया के सवालों से भाग रहे थे वो खुलासे वाली स्क्रिप्ट लेकर कैमरे के सामने आए, बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया और अपनी गिरफ्तारी की क्रोनोलॉजी समझाने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। जहां कल सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया, वहीं आज आतिशी और सौरभ ने अपने साथ दो और नेताओं के नाम जोड़ दिए। दोनों ने राजनीतिक साजिश का आरोप भले ही बीजेपी पर मढ़ा हो, लेकिन राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम लेकर इन दोनों को भी शराब घोटाले का भागीदार बना दिया। आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। केजरीवाल की तरह ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर गिरफ्तारी की साजिश का आरोप मढ़ा तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। किसी ने इसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया तो किसी ने गिरफ्तारी का डर। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ये कैसा दोषारोपण कर रहे हैं। अब आतिशी जी जांच की आंच का रुख दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जी की तरफ भी कर रही हैं। तार जो उलझे हुए थे वो सुलझ रहे हैं और अब अगली गाज जो गिरनी जा रही है वो गिरने जा रही है आतिशी पर और सौरभ पर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को जेल में सड़ने के लिए भेज दिया है, वैसे ही अब वो पूरा अपना निशाना जो है साध रहे हैं आतिशी पर और सौरभ पर। केजरीवाल जी यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो हैं, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा।
लेकिन जनता सच जानना चाहती है। दिल्ली में मचे घमासान पर सियासी पंडितों का मानना है कि सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर एक तीर से दो निशाने लगाए। एक और जहां केजरीवाल ने इन दोनों नामों के जरिए खुद को शराब घोटाला मामले से अलग करने की कोशिश की, तो वही पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी। केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से सुनीता केजरीवाल उनके मैसेज लेकर दिल्ली की जनता के सामने आती रही। अरविंद केजरीवाल की तरह ही सुनीता केजरीवाल भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल पार्टी और सीएम का चेहरा बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जानकारों की माने तो हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इशारा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल को सीट दी गई। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आज विधायकों से मुलाकात ये बता रही है कि दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। केजरीवाल राजनीति में भले ही नए हो, लेकिन उनके पैतरे बड़े से बड़े नेताओं को गच्चा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फ्रंट लाइन नेता या तो जेल में हैं या ईडी की रडार पर। ऐसे में सुनीता केजरीवाल आने वाले समय में सीएम का चेहरा हो सकती है, और अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे तो लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल के जरिए सिंपैथी वोट हासिल करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की, जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, अखिलेश यादव कंफ्यूज है, जो बार बार प्रत्याशी का नाम बदल रहे हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि डगमगाता पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या ये जो समीकरण अखिलेश यादव ने बनाया था, ये समीकरण वो संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। अब यहाँ क्या सहूलियत की सियासत शुरू की जा चुकी है अखिलेश यादव की ओर से? पीडीए में किसी को फिट कर दो, डी में किसी को फिट कर दो, ए में किसी को फिट कर दो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये जो पीडीए में ए है वो किस ओर जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप समझिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसकी राजनीति अखिलेश यादव करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे वो पिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है और अल्पसंख्यकों के साथ है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कभी अल्पसंख्यक में उनका कोई कभी अगड़ा आ जाता है, कभी अल्पसंख्यक आ जाते हैं, कभी इसमें महिलाएं आ जाती है, यानी ए जो है वो फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। ए के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और कहे कि ए ही उनका समीकरण बिगाड़ भी देगा। तो अखिलेश यादव जो भले ही पीडीए के जरिए तमाम बातों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे उनके बाकी समीकरण बिगड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वो समाजवादी पार्टी है जो एमवाई फैक्टर पर आगे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार यही समीकरण इनके लिए घातक हो रहा है। आप समझिए किसका टिकट काटा है? भानु प्रताप का टिकट काटा है। समाजवादी पार्टी ने अब अपने नए उम्मीदवार अतुल प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के जो अरुण गोविल है, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो बीएसपी उम्मीदवार देवव्रत त्यागी इस सीट पर है। मैं मेरठ की बात कर रही हूं, क्योंकि मेरठ में जो अतुल प्रधान है उनकी एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि टिकट काटा है, जो पहले दिए उम्मीदवार है उनका टिकट काट दिया गया। मुरादाबाद में भी यही सूरत देखने को मिली थी। एसटी हसन को कहा गया जाइए आप नॉमिनेशन कर दीजिए, लेकिन उसके बाद उनको फोन जाता है, नहीं आप रुक जाइए, आप नॉमिनेशन मत करिए। फिर रुचि वीरा का नाम सामने आता है, रुचि वीरा को लेकर पहले कहा जाता है, उनको मना करा जाता है कि नहीं आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा जो गणित था वो आजम खान के इर्द गिर्द हो रहा था, क्योंकि वो रुचि वीरा को चाहते थे, अखिलेश चाहते थे एसटी हसन को, लेकिन यहाँ पर एसटी हसन का टिकट कटा। तो बीजेपी उम्मीदवार है सर्वेश सिंह मुरादाबाद से, तो बीएसपी के उम्मीदवार हैं इरफान सैफी। तो ये इस बार कौन फतेह करता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरह से करवट बार बार बदल रही है अखिलेश यादव के उम्मीदवार बदलने के साथ। और ये लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। अब मायावती की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ी जो वजह है, आप ये समझिए, उसका फायदा उठाने की कैसे कोशिश हो रही है। दलित के साथ मुस्लिम समीकरण सेट कर रही है मायावती। उनको लगता है कि इस फॉर्मूले पर वो हमेशा हिट होती आई है, इस बार भी हो जाएंगी। तो बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट में रणनीति की जो छाप है वो साफ नजर आती है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं,
तो अखिलेश की बीएसपी के डेंट की भरपाई की रणनीति ये भी एक तरह से कहें कि इसको माना जा रहा है। तो एसपी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से बीजेपी को फायदा होगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि एमवाई फैक्टर में जो एम फैक्टर है वो कैसे अलग अलग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सपा को कोर वोटर से हटकर एक तरह से कहे कि अब अपने उन वोटर्स की जरूरत हो रही है, बफर वोट्स की जरूरत हो रही है, लेकिन क्या इनको ये मिलेगा? तो मुरादाबाद में रुचि वीरा की उम्मीदवारी बफर वोट को की एक बहुत बड़ी तलाश के तौर पर सामने आती है। अखिलेश के लिए वोटों का ध्रुवीकरण भी चिंता का सबब बन सकता है। मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाने से वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी तरह से आशंका है। तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाने से परहेज नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं, यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते रहे हैं। तीसरी जाति के प्रत्याशी बनाने से जीत की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ जाति समीकरण, मेरठ सीट का जाति समीकरण, क्योंकि आज दिन भर मेरठ की जो सीट थी वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ समझिए, अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जिनको अपने पाले में लाने की कोशिशें हर पार्टी की ओर से हो रही हैं। दलित मतदाता कितने? 3 लाख दलित मतदाता यहाँ पर है। इसी के साथ वैश्य मतदाता 2.5 लाख है इनकी तादाद। तो ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है। जाट मतदाताओं की बात करें तो 1 लाख जाट मतदाता है। तो गुज्जर मतदाता 90,000 इनकी संख्या है। ठाकुर 60,000 यहाँ पर है मेरठ में। तो पंजाबी मतदाताओं की संख्या 50,000 टिकती है। लेकिन अखिलेश यादव कैसे कंफ्यूज है, और अगर अखिलेश इसी तरह से कंफ्यूज रहे तो इसका फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी को होगा? क्योंकि मैदान में उतर आई है पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है।